ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ अंश 60वां अध्याय। जनु का पान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र मित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु उमा उमा वसु विश्व वसु श्रुतायु शतायु और अयुतायु नामक से पुत्र हुए। अमावस्या के भीम, भीम के कांचन, कांचन के श्रोत्र, श्रोत्र के जवनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देव ऋषियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पार कर ले गए। जगुओं के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजग, अजग के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम कुश नाभ नाभ अदूरतर्जा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम ने इस इच्छा से की कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गादी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गादी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे उसे भृगुपुत्र ऋषिक ने वरण किया। गारी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋषिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे एक शस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋषिक ने अश्वती से उत्पन्न हुए वैसे एक शस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋषिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवर्ती के लिए सरु यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक सत्य श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और सरु उसकी माता के लिए भी बनाया। और यह सरु तुम्हारे लिए है, तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना स्वरूप तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही किया है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना स्वरूप अपनी माता को दे दिया। वन से लौटकर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए शरीर का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, सत्य के समान आसन वाला पुत्र होगा और उसके शांत प्रिय ब्राह्मण 4 युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके शरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है। अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जम अग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने मित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जम दगनी ने इक्ष्वा कुकु लोदभव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उसे जमदग्नि के संपूर्ण शक्तियों का
ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय सूनसेप पुत्र रूप से दिया तथा उसके पीछे उनके देवराट नामक एक पुत्र हुआ और फिर मसुसंत धनंजय कर्णदेव कच्छप एवं हारिटक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्य ऋषि वंश में विवाह ने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठोअंशे षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।